हाय हाय आई एम आरुषि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बात क्या करने वाले हैं, बेसिकली मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एंड आई फील बहुत लोगों को ये रिलेटेबल होगा एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर कुछ लोगों के लिए इट माइट बी न्यू एंड इट माइट बी इंफॉर्मेटिव एंड फॉर सम पीपल इट विल बी हेल्पफुल। आई फील बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी एंड मेरे को रियली उनसे मतलब उनके लोगों के एक्सपीरियंस से द वे दे एक्सप्लेन्ड ईच स्टेप मुझे बहुत पर्सनली हेल्प मिली बिकॉज मेरी फैमिली में नहीं था कोई ऐसा प्रॉपर मेरे को एक्सप्लेन करने वाला, फैमिली में या नियर कोचिंग में या कुछ ऐसा, राइट। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई SSB इंटरव्यू, माई फर्स्ट SSB इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो basically what's SSB is the Services Selection Board, whereas there's a 5-day whole interview process. GTO task, physical task होते हैं, writing होती है, interview होते हैं, there's a mix of different tasks and interview and tests and tasks जहाँ पे it is for the recruitment into the defense forces, the army, the navy, the air force, and it's also through NDA, it's through AFCAT, the different entries that are there. The interview stage को हम SSB बोलते हैं, right? अब इसमें एक होता है AFSB, because मैंने AFSB is the Air Force Selection Board. तो मैंने I had given the AFCAT exam in August, AFCAT 2 August 2025, and उसमें I got a pretty decent score जिसकी basis पे I had cleared the cutoff and I was तो उसके बाद आई वॉन्ट ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज जिस विच वॉज द SSB। तो AFSB के लिए देयर आर 5 AFSBs अक्रॉस इंडिया। उसमें से आई चोज बेस्ड ऑन द टाइम स्लॉट्स दैट वर गिवन एंड माई पर्सनल टाइम रिक्वायरमेंट्स। आई चोज December 8th of December, AF3 AFSB गांधीनगर as my SSB, as my AFSB स्टेशन, राइट, बोर्ड। तो मैंने 3 FSB चूज कर लिया था। सो दिस वॉज द पार्ट। नाउ अब पॉइंट इज कि मेरी फैमिली में कोई डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है एंड मैंने इसके लिए कोई कोचिंग भी नहीं ली थी बिकॉज मेरे पास ऐसा कॉलेज में आई डेंट फिल, तो मेरे पास ऐसा टाइम नहीं था एंड फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग। I graduated this year and I started working, तो मेरे पास I didn't have the time to actually go for the coaching. तो somehow I started preparing for on my own. I took help from some seniors जो already service में हैं or they're training or they're preparing, and through online and through I just prepared for it somehow. And I was really excited for this because I had heard about SSB. I had known about it. My father is the one who actually motivated me to at least give it a try because he was the one की SSB experience तो ज़रूर करना चाहिए एक बार, because that's what he told me. So I wanted to try actually. So yeah, fast forward to 8th of December. Since I was traveling to Gandhinagar and it was first time where I am actually traveling alone, तो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ रीचिंग एंड मेरे को पता चला कि 6:30 AM को मॉर्निंग में पहुंचना है। सो आई हैड ऑलरेडी बुकड अ होटल 1 day प्रायर एंड आई रीच्ड ऑन 7th of December. And when I reached there, I checked into the hotel. I met 2 or 3 girls who were already experienced, like they had their second and third attempt respectively. So I talked with them, I interacted with them, उनके कुछ मैंने inputs लिए and yeah, it was a good day. फिर हमने खाना वाना खाया एंड देन आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड नर्वस फॉर द फर्स्ट डे बिकॉज आई हैड ऑलवेज हर्ड कि PPDT, लाइक आई हैव हर्ड कि लोग आते हैं एंड पहले वाले में दे गो थ्रू द होल 5-day प्रोसेस, दे इवन रिकमेंडेड बट मेरिट लिस्ट में नहीं होता है। तो व्हेन दे कम फॉर दिस अनदर SSB, for the even recommended candidates, they get screened out. तो I had heard that SSB का जो screening और in phase 1 और procedure है, it's very unpredictable. That's what I had heard and like मतलब maybe
सबका अपना अपना ओपिनियंस है। कुछ लोग बोलते हैं कि 30 लाख, कुछ लोग बोलते हैं कि वो आप में कुछ और ढूंढते हैं। उनका एक होता होगा एसएसबी वाले ऑफिस फैकल्टी डिपार्टमेंट्स उनका कि उन्हें क्या चाहिए कैंडिडेट्स में। तो आई जस्ट टेल अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो द रिपोर्टिंग टाइम वॉज 6:30 AM। तो द AFSB, द 3 FSB गांधीनगर वॉज अराउंड 10 minutes फ्रॉम आवर होटल। तो हम तीनों लड़कियां सुबह सुबह वी गॉट रेडी एंड 5:30-5:45 तक हम लोग निकल गए थे, बिकॉज वी वांटेड टू रीच ऑन टाइम, राइट। तो 6:10 तक हम लोग पहुंच गए थे अपने AFSB में। एंड वहाँ पे they asked us to take out a call-up letter or admit card and a photo identity card in a hand, and entrance पे ही they asked us to make a line, और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में थे। वहाँ पे गेट पर ही they started checking it। उसकी बेसिस पे हमें एंट्री मिली। देन हमारे बैग्स it passed through the scanner machine। Then after we came through the other side, we were asked, there was this one shed जहाँ पे we were asked to line up। There was a duty NCO who came, जो मेरे को बाद में पता चला कि उनको हम duty NCO बोलते हैं। So he came and he briefed us that what will be the further procedure, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। तो like to take out a jewelry if you have any, or and phones या कुछ है तो just put in silent and put it in your bag, like the normal stuff जो होता है। he briefed us and then लड़कियां इकट्ठी होने लगी धीरे धीरे। वी वर आस्क्ड टू गो टू द अनदर शेड, मतलब वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक और शेड था। वहाँ पे देयर वाज दिस 4 parts, 4 कैटेगरीज में वी वर ऐसे प्लकार्ड्स लगे हुए थे, एंड वी वर आस्क्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम बेस्ड ऑन व्हाट वी वर, व्हाट पार्ट ऑफ द कैटेगरी वी वर। कैटेगरी एज इन देयर वाज लाइक की रिपीटर्स, फ्रेशर्स, स्क्रीन्ड आउट्स एंड या कॉन्फ्रेंस्ड आउट आई फील। ऐसे 4 कुछ थे, फ्रेशर्स, स्क्रीन्ड आउट्स, रिपीटर्स, एक और कोई था, आई डोंट रिमेम्बर मच। हाँ, तो समथिंग लाइक दैट। फिर वी वर इन द फ्रेशर्स, तो मैं फ्रेशर्स में थी, तो आई जस्ट स्टूड इन फ्रंट ऑफ द फ्रेशर लाइन। देन मेरे आगे एक लड़की थी। इनिशियली आई वाज फीलिंग अ बिट नर्वस, बट फिर मैंने देखा कि लाइक पीपल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो मैंने भी उससे पूछा कि लाइक आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ। आई वी ब्रीफ्ड, ऐसा बीच ब्रीफली हमारी बात हुई while we were standing there। देन वहाँ पे धीरे धीरे करके some other officers came। वो हमारे दे started, they asked us to take out our original documents, 10th 12th graduation certificate, if anyone has a NCC certificate वो निकालने के लिए बोला। एंड हाथ में ही लाइक दे checked ऐसा कि डॉक्यूमेंट्स आपके सारे हैं कि नहीं, और जस्ट अ ब्रीफ चेक उन्होंने किया। फिर उन्होंने हमें एक ब्रीफिंग दी कि अभी यहाँ से यू विल गो एंड यू विल हैव योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद देयर इज द टेस्टिंग हॉल, जहाँ पे आप जाके अपना बैग्स पहले बाहर ही रखेंगे, अपना एक पेन लेके और डॉक्यूमेंट्स लेके यू विल गो इनटू द टेस्टिंग हॉल, वहाँ पे आप जाके बैठेंगे। तो वी वेंट एंड टेस्टिंग, हमने ब्रेकफास्ट खाया, ब्रेकफास्ट में पोहा था। वी वेंट वहाँ, उसके बाद टेस्टिंग हॉल में हम गए बैठे। टेस्टिंग हॉल में इनिशियल कुछ में लाइक देयर वर सम डॉक्यूमेंट्स जो वो हमें भरवाना, मतलब उन्होंने हमें गाइड किया। आई रियली फाउंड दिस प्रोसेस वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वो हमारे ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं। दे हैड, उन्होंने अपनी तरफ से वो गाइड कर रहे हैं कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको फिल करने हैं, एंड लाइन बाय लाइन वो हमें हेल्प कर रहे थे कि ऐसे फिल करना है। जैसे वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वॉज द जर्नी पर्टिकुलर्स, और अनदर डॉक्यूमेंट वॉज द कैंडिडेट क्वेश्चन आर करके डॉक्यूमेंट था। तो 2-3 डॉक्यूमेंट्स थे, तो वी वर आस्क्ड टू फिल देम। कुछ डाउट था तो हमने उनसे पूछा, वो हो गया। उसके बाद वी केम आउट एंड दे अलॉटेड अस अ चेस्ट नंबर्स उन्होंने अलॉट किए, एंड हमने अपने अपने चेस्ट नंबर्स लिए। एंड उसके बाद फिर उन्होंने ग्रुप्स में हमें टेस्टिंग हॉल में बुलाया। टेस्टिंग हॉल में लाइक आई वाज, सिंस आई फील आई डिडंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली उन्होंने कैसे हमें कैटेगराइज किया, बट आई फील कि मे बी उन्होंने फ्रेशर्स एंड योर एज का जो ईयर है उस बेसिस पे उन्होंने हमें कैटेगराइज किया था। सो बिकॉज मेरे को लगा कि आई वॉज टेस्ट नंबर 14, और मेरे से पहले ही एक दे वॉज ऑलरेडी वन गर्ल हु वॉज बॉर्न इन 2006। तो एंड मोस्ट ऑफ आवर ग्रुप में फ्रेशर्स ही लोग थे। तो लाइक ओके। फिर उन्होंने वी वर आस्क्ड, तो उन्होंने हमारे पूरा बैच ऑफ 70 नहीं 45-60 पीपल को उन्होंने टेस्टिंग हॉल में बुलाया फॉर द पीपीडीटी हुआ। वी केम आउट एंड पीपीडीटी होने के बाद आई वॉज लाइक ये क्या था, was this is how PPT is conducted, because
ठीक है मैंने प्रैक्टिस किया था, बट वहां पे ऐसा लग रहा था कि यार टाइम इतनी जल्दी खत्म हो गया, बिकॉज 4 मिनट्स लग ही नहीं रहे थे। ऐसा लगा बस पिक्चर आई हुआ और ब्लिंक खत्म। तो हाँ, फिर पीपीडीटी हुआ, फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप का हुआ, फिर उन्होंने हमें ग्रुप्स में डिवाइड करके जो जीडी वाला, जो जीटीओ वाला जो रूम होता है जीडी वाला, वहाँ पे उस वाले एरिया में उन्होंने हमें वहाँ भेजा दे। वहाँ पे अलग अलग रूम्स थे। फिर वहाँ पे वी वर अराउंड, आई गेस आई वॉज टेस्ट नंबर 14, राइट। तो हमारे ग्रुप में 7 पीपल थे, 7 या 8 पीपल थे, राइट। तो उसके बाद जीडी हुआ, और पर्सनली मेरे को ऐसा लगा बिकॉज कि मैंने सुना था कि फ्रेशर्स के ग्रुप में फिश मार्केट नहीं होता है, बट इवन इफ हमारा ग्रुप फ्रेशर्स था, जो फिश मार्केट हुआ है ना हमारे ग्रुप में, लेट मी टेल यू, मतलब जैसे जैसे एक एक ने अपना नरेशन करना शुरू करा हुआ, जैसे ही मेरा नरेशन खत्म हुआ, भाई द कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। तो उधर फिर जो साइकोलॉजिस्ट जो थे, जो इंचार्ज थे, उन्होंने हमें बीच में एकदम से रोक दिया एंड उन्होंने बोला कि गर्ल्स, लेडीज, आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाइए, 7 के ग्रुप्स में, एंड आधे लोग ब्रीफली डिस्कस करें, आधे लोग आपस में डिस्कस करें, और एक के बाद एक, एंड देन जैसी वो हुआ, और फिर एकदम से मतलब आई फील कि कोई सी कॉमन स्टोरी निकली नहीं। तो फिर उसके बाद ठीक है, उन्होंने पूछा कि गर्ल्स में से कौन सा है जो हु कैन लाइक टेल द स्टोरी, ऐसा करके कॉमन स्टोरी। तो फिर एक लड़की ने बोला कि हाँ आई नॉमिनेट माई सेल्फ, एंड वो उसने स्टोरी बोली। तो तब मेरे को लगा कि यार होगा कुछ, मतलब ऐसा कि अच्छा खुद नॉमिनेट किया है यार, मेरा तो नरेशन भी अच्छा नहीं हुआ। तो पर्सनली मेरे को लगा कि ठीक है वो हो गया, जीटी वी केम आउट, वी आर हैविंग लंच, फिर धीरे धीरे हुआ हुआ। मैं फ्रैंकली बोलूँ, आई वॉज सो शॉक्ड कि अच्छा ऐसा प्रोसेस होता है, दिस इज हाउ द प्रोसेस, बिकॉज सम गर्ल्स वर रियली रियली गुड, द वे द नरेशन वॉज, उनकी जो बोलने का तरीका था, द वे दे टॉक्ड इवन इन द नरेशन, और इवन इफ व्हाट इट वाज अ कैजुअल टॉक विद देम, आई फेल्ट यार ये लड़कियां कितनी सही हैं, लाइक द there is such strength in their voices, the way they are speaking. I was truly mesmerized with them. तो मेरे को लगा कि भाई इनका तो होगा ही होगा, but I don't know, I really don't know. When they called out the chess numbers, I got in. दोनों बोला चेस्ट नंबर 14, I was like 2 सेकंड के लिए मैं ऐसे खड़ी हूँ कि अच्छा, ओ अच्छा मेरा हो गया। तो फिर ठीक है, आई तो फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो ठीक है, चलो उन्होंने बोला कि हाँ यू गो एंड वहाँ से अपना बैग लेके आप वापस आओ। मैं गई, मैं बैग लेके वापस आई वेंट, एंड आधे रास्ते में मतलब कि क्या हो रहा है इट वाज सच अ सरियल फीलिंग। तो या वी वेंट एंड बैग लेके हम आए। फिर उन्होंने बोला कि अपना अपने डॉक्यूमेंट सारे निकालो एंड टेक फ़ोन करो घर पे, मतलब कि आपको हम 5 मिनट 10 मिनट देते हैं एंड फटाफट फ़ोन करो, फ़ोन बैग में रखो, फ़ोन जमा करवाओ, बैग यहाँ रखो एंड गो फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, टू का डॉक्यूमेंट्स भी डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन हुआ, वो सारा पूरा प्रोसेस हुआ। उसके बाद तक भी मैं, फिर उन्होंने हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एंड my new chess number was 5, and we were 8 girls in one group, and हमारे जो रूम का नाम था, फिर उन्होंने रूम्स अलॉट किए, हमारा रूम का नाम था सुखोई। तो आई रियली लाइक्ड इट। तो फिर हम लोग जब गए, इट वाज सो फन मीटिंग ऑल दोस पीपल। मतलब मेरे को बिल्कुल हॉस्टल वाइब्स आ रही थी, बिकॉज आई हैव स्टेड इन हॉस्टल इन कॉलेज, राइट। तो इतने सारे लोगों से मिलके बिल्कुल 4 दिन ऐसे हॉस्टल वाली वाइब्स आई है फ्रैंकली। तो इट वाज रियली फन। ठीक है, फिर वी वेंट एंड जाते ही वी टुक अ रेस्ट, हम लोग सो गए। फिर हमें बताया था कि 6:30 से जो वैट एंड SRT जो साइट टेस्ट जो होते हैं वो स्टार्ट होने वाले थे। तो 6:30 में हम लोग पहुँच गए थे एंड हम लोग को फिर फॉलो इन करने के लिए बोला उन्होंने, एंड वहाँ से हम लोग वापस टेस्टिंग हॉल में गए। हमारा वैट हुआ, SRT हुआ। वैट में आपको वो वर्ड्स दिखाते हैं एंड वर्ड्स एक के बाद एक, एंड यू नीड टू राइट द सेंटेंसेज ऑन दैट टाइम्ड मैनर में। SRT में 60 सिचुएशंस होती हैं एंड देयर इज़ अ टाइम लिमिट, और उसमें आपको उनका क्विक रिएक्शन लिखना होता है।
फिर सेम उससे पहले टैट हुआ था. टैट में इज लाइक 11 स्टोरीज, 11 पिक्चर्स. यू नीड टू राइट अ स्टोरी ऑन ईच पिक्चर. एंड 12th में इट्स अ स्टोरी जो आपको खुद अपनी प्रिपेयर करके लिखनी होती है. प्रिपेयर या फिर ऑन द स्पॉट, जो भी जैसा भी जिसका प्रिपेयर रहता है, राइट. दिस इज द थिंग. और फिर एक लास्ट हुआ था सेल्फ डिस्क्रिप्शन की. दे गिव यू 3 to 4 prompts कि what do your parents think about you, what do your colleagues think about you, what do you think about yourself, what kind of a person do you want to become, and you need to like write in a paragraph form करके. ये हुआ. उसके बाद this lasted for around 2 hours. then जो हमारे then there was one lady officer, she came. इसकी मैं बात बताऊंगी बिकॉज आई रियली, देखो मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है कि. तो शी वॉज द लेडी ऑफिसर. इनिशियली मेरे को लगा कि शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज या वहाँ की कोई इंचार्ज है. तो शी केम एंड शी वॉज अ रियली सिंपल लेडी, सॉफ्ट स्पोकन, रियली वेल स्पोकन. एंड कोई उनके द अटायर, द वे शी वॉज, आई एम नॉट फिजिकली ऐसा मैं बोल रही हूँ कि अच्छा जो सिंपल इंसान है वही सिंपल होता है, बट द वे शी वॉज रियली, इट फेल्ट रियली हम्बल. और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी. तो शी केम एंड शी ब्रीफ्ड अस अबाउट द कि भाई 4 दिन में दीज आर द रूल दैट यू हैव टू फॉलो, दिस इज द प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो. ऐसा ब्रीफली उन्होंने हमें दिया इंस्ट्रक्शंस. उसके बाद वी वेंट फॉर द डिनर हुआ. देन वी वेंट टू अ रूम्स, हमने बातें करी एंड वी स्लेप्ट. तो फिर हमें उन्होंने उसी टाइम पे उन्होंने बताया था कि दे नेक्स्ट 4 days में देर इज द स्केड्यूल में PI होता है यानी कि पर्सनल इंटरव्यू एंड द GTO टास्क जो होते हैं. तो वो स्लॉट्स में डिवाइड करके उन्होंने वो उस हिसाब से होते रहते हैं. एंड लास्ट डे पे भी होते हैं क्योंकि उस दिन कॉन्फ्रेंस होता है. एंड पता की बात यह है कि सिंस आई वॉज इन द फर्स्ट ग्रुप, राइट, मेरा बेसिकली फर्स्ट ग्रुप था 1 to 8. तो हमारा PI द पर्सनल इंटरव्यू वॉज ऑन द सेकेंड डे इटसेल्फ. मतलब सोचो रात को हमारा साइक हुआ, अगले दिन सुबह. और वो भी ऐसा नहीं कि 10 बजे वाले स्लॉट में या 1 बजे वाले स्लॉट में, सुबह 9 बजे 9:30 वाले स्लॉट में हमारा पर्सनल इंटरव्यू था. तो ठीक है, दे हमें बताया कि अच्छा मॉर्निंग में आपको 5:30 उठना है एंड 6:50 पे रिपोर्ट फॉल इन करना है, जो वो रहने वाला जो एरिया होता है, राइट, कैंडिडेट स्टे बोलते हैं इसको आई फील. तो हाँ, तो वहाँ पे रहने, ठीक है. तो मेरे को लगा ठीक है कुछ अलार्म जैसा कुछ होता होगा. पर वी वेंट, हम सोए एंड 5:30 बजे मेरी आँख खुलती है, बोले चूड़ियाँ. कैन यू इमेजिन, कैन यू सीरियसली इमेजिन, सुबह सुबह आप सो रहे हो और एकदम से आपके दिमाग में आपको लग रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और बाहर देखा तो बाहर बज रहा है बोले चूड़ियाँ. आई वॉज लाइक ठीक है, इनके उठाने का तरीका होगा ऐसा, राइट. तो बोले चूड़ियाँ बजा. मैं ऐसा हो गई, मैं क्या हो रहा है, क्या बज रहा है. फिर ठीक है, फिर पता चला कि 1 घंटे तक गाने ही बज रहे हैं, बोले चूड़ियाँ. उनकी प्लेलिस्ट पूरी वो शाहरुख खान DDLJ उस टाइम की पूरी वो प्लेलिस्ट थी. तो इट वाज, चौथे दिन तक तो हमें आदत पड़ गई थी उसकी. और चौथे दिन पे तो लिटरली लड़कियाँ ना उस टाइम पे नाच, मतलब उन्होंने डांस कर रहे थे वहाँ पे, वो ऐसा करके एंजॉय कर रहे थे. या एनीवे, तो हुआ, वी वोक अप, रेडी वगैरह हुए एंड बिकॉज ब्रेकफास्ट करके आए. 6 to 7 एक फ्री 6 to 7 होता है वहाँ पे फिक्स ब्रेकफास्ट टाइम. तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए एंड फॉल इन हुआ. फिर 7:15 पे उन्होंने हमें बोला कि यो गैदर अप. एंड वहाँ पे जो टेस्टिंग हॉल के ऊपर ही वहाँ पे इंटरव्यू वाले रूम्स होते हैं, तो वहाँ पे वेटिंग रूम था, आप ग्रुप्स में चल के वहाँ बैठ जाओ. तो हम लोग वहाँ गए भी फॉर्मल्स में तैयार होके एंड देन वी वेंट टू द वेटिंग रूम के बाद लाइक लड़कियाँ ऐसा ऐसा डिस्कस कर रही हैं कि ये कौन है हमारे हेड, इसके कौन है, ये कौन है, वो बांग्लादेश वाले वो वाला इशू क्या हुआ था, वो क्या हुआ था. मैं ऐसे कि भाई मतलब काफ़ी सॉलिड तैयारी करके आए. हेलो. एंड आई एट दैट मोमेंट आई फेल कि मैं कितना पीछे हूँ. दैट वॉज एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन की नॉट जस्ट फॉर SSB की इवन एज अ इन्फॉर्म सिटीजन इन लड़कियों को कितना पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है. एंड तब से दैट वॉज द फर्स्ट लर्निंग कि बीट फॉर वेदर आप किसी एग्जाम की तैयारी करो या ना करो, आपके इंडिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. मेरे को ऐसा लगता है कि भले ही आप
सरकारी की तैयारी नहीं कर रहे हो या डिफेंस की या गवर्नमेंट की तैयारी नहीं कर रहे हो, पर जनरल क्या चल रहा है आउटसाइड ऑफ सोशल मीडिया कि अच्छा किसने बॉलीवुड में किसने क्या खाया, किसने क्या नहीं खाया, कंट्री जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज क्या चल रहा है, यू शुड नो अबाउट दैट। एनीवे, पर्सनल इंटरव्यू में हम वहाँ बाहर वेटिंग रूम में बैठे थे, बात बात हो रही थी, ऐसे लड़कियां आपस में एक दूसरे को गाइडेंस दे रही थी कि हमारी कोचिंग में तो ये बोला था कि ऐसे करना होता है, वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका मतलब ये होता है। तो मेरा बहुत ऐसा एक पर्सपेक्टिव सा बन गया था कि यार कोचिंग वाले लोगों को कितना सॉलिड पता होता है। तो मेरे को ठीक है, तो फिर उसके बाद पर फिर वो पर्सपेक्टिव भी धीरे धीरे थोड़ा सा टूटा मेरा। बट या इंटरव्यू वॉज गुड, मेरे को ऐसा लगा, बिकॉज आई फील कि सम पॉइंट्स पे आई गॉट फ्लस्टर्ड एंड आई कुड हैव आंसर्ड अ मोर स्ट्रक्चर्ड आंसर। बट इंटरव्यू जैसे होता है कि दे आस्क अबाउट योर PIQ, दे आस्क योर पर्सनल क्वेश्चंस, दे आस्क यू बेस्ड ऑन योर हॉबीज, ऑन योर दे मेक यू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन डिसीजंस योरसेल्फ। मतलब आपने कोई डिसीजन क्यों लिया, आप ही सोचने लग जाओगे कि आपने क्यों लिया था। दैट्स द लेवल ऑफ डेप्थ दे गो इनटू। तो हाँ, फिर ठीक है, दैट हैपेंड। इंटरव्यू इट लास्टेड अबाउट 30 मिनट्स, आई फील अराउंड 30 मिनट्स, इतना तो मेरे को लगा इट लास्टेड अराउंड। तो हुआ एंड या फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, वी केम आउट ऑफ द रूम, आई वेंट बैक टू द लंच, या आई वेंट टू माई रूम। फिर रूम में गई, मैं रूम में जाके थोड़ा रेस्ट वगैरह किया, सोया। फिर मैं लंच करने गई, लेकिन जैसे जैसे हमारे ग्रुप में जब पहुंची ना, तो हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट सब लोगों का हो चुका था या होने वाला था, बिकॉज जब तक मेरा हुआ था तब तक दूसरे बैच जिनका 10:30 से स्टार्ट था वो भी आ गए थे। एंड ऐसे करते करते 12 बजे तक सबका हो गया। तो फिर हम लोग सब साथ साथ लंच करने गए, वी हैड लंच भी इट वॉज गुड। तो लंच मेरे को फिर यहाँ सेकेंड चीज़ मेरे को SSB की बहुत अच्छी लगी कि आप सोच रहे हो कितना बड़ा स्केल पे इट ऑपरेट्स, लाइक द लेवल ऑफ रिसोर्सेज, द मैन पावर, द कि आप 70 बच्चों को अपने यहाँ स्टे करने दे रहे हो, 4 दिन आप उनको खाना खिला रहे हो एंड उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स ऑल फ्री। ऐसी ऐसा आई हैव नेवर हर्ड कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा करती है। मे बी कोई होगी, बट ये मैंने इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग कि आप 70 लोगों को अपने यहाँ रख रहे हो, यू लिटरली लेटिंग देम स्टे इन योर प्रेमाइजेस। ठीक है, यू अल्टीमेटली यूर फाइंडिंग ऑफिसर्स, यूर फाइंडिंग योर जिनको आप रिक्रूट करने वाले हो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, बट उसके लिए भी आप इतना इनपुट एक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए दे रही है। रिस्पेक्ट, मतलब मेरे को बहुत ऐसा रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आई उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ की, ये पूरा जो सिस्टम है बोर्ड डिफेंस का, कि यार 4 टाइम आप खाना खिला रहे हो। और खाना ऐसा नहीं कि कुछ भी, मतलब जैसा होता है ना कि मेरे हॉस्टल्स में था कि खाना नॉर्मल सा मिलता था, खाना वॉज गुड, मतलब इट वॉज एक्चुअली गुड, क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज, द वेराइटी। ऐसा नहीं कि वो खिचड़ी खिला रहे हैं, वो प्रॉपर आपको खाना खिलाते हैं। इट वॉज रियली गुड, तारीफ। या इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद खाना खाया, देन वी केम बैक। तो उसके बाद हमारा हाफ डे वॉज फ्री, मतलब कुछ नहीं था करने को। तो क्या होता है ना कि जो आपका जो स्टे वाला एरिया होता है जहाँ पे आप कैंडिडेट्स रुकते हैं, वहाँ पे सारे रूम्स एक जगह होते हैं, वहाँ पे 2-3 वो आपके फैसिलिटीज, मतलब वैसे जो AFSB का पूरा कैंपस है वो आपको इतना एक्सेसिबल नहीं होता है एज कैंडिडेट्स, बट वैसे जो जहाँ पे आपका स्टे वाला एरिया वो आप एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे 2-3 एक आपके लिए लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के कुछ आवर्स होते हैं मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, जिसमें वो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स का कलेक्शन होता है, यू कैन जस्ट गो एंड रीड देम, बिकॉज आपके फोन्स पहले ही सबमिट हो चुके हैं, तो आपके पास करने को कुछ नहीं जब तक। हाँ ठीक है, आपके पास पढ़ाई का है, कुछ होने वाला है, टेस्टिंग होने वाली है, तो ठीक है, पर मतलब आपके पास सब खत्म हो गया, आपके पास करने को कुछ नहीं है तब तो लाइब्रेरी। और दूसरा गेम्स, मतलब इंडोर गेम्स भी आउटडोर गेम्स भी वहाँ पे, कैरम, टेबल टेनिस, चेस। मतलब मैंने तो कितने टाइम बाद कैरम खेला था, मेरे को ऐसा फील हुआ। आई गेस मैंने कैरम लास्ट क्लास 12th में खेला था, कोविड के टाइम में। इट फेल्ट
आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं एक्चुअली चीज़ों से कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो इट वॉज रियली फन उस एस्पेक्ट में। एंड हाँ मतलब शाम को तो लाइक ऐसे ही टाइम पास धीरे धीरे हो गया, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बिकॉज पढ़ना एज इन हमारा अगले दिन कुछ नहीं था, तो वी वर फ्री, तो पढ़ना मेरे पास ऐसा पर्सनली नहीं था कुछ। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या पढ़ूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे पास नहीं समझ आ रहा था। तो ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड डे हमारा पूरा फ्री था, बिकॉज हमारे स्लॉट में कुछ नहीं था, और दूसरे ग्रुप्स के कुछ बाकी ग्रुप्स के पर्सनल इंटरव्यूज एंड जीटी उस दिन हो रखे थे स्केड्यूल। तो हमारा सेकेंड डे फ्री था, तो सेकेंड डे तो हम लोग उठे उठे वगैरह उठे एंड उठे वी वेंट, जो पूरा नॉर्मल होता है कि बोले चूड़िया से दिन स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट फॉल इन हुआ, ब्रेकफास्ट करने गए, वी केम बैक, तो एंड वी केम बैक एंड वी स्लेप्ट, बिकॉज करने को ऐसा नहीं था कुछ। बट फिर उस दिन मेरे को कुछ तो पेरेंट्स को मेरे को कॉल करना था, तो फिर वहाँ पे ना एक कैंटीन का भी फीचर होता है। उसमें क्या होता है कि 2 आवर्स के लिए मॉर्निंग में और 2 आवर्स 1.5 आवर इवनिंग में कैंटीन खुलती है, जहाँ पे आपके चिप्स वगैरह दे हैव, और वो पूरा कैश वाला सिस्टम चलता है, नो यूपीआई टक 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 टड़ंग होता है। तो एंड कॉल का एक सिस्टम रहता है कि 5 रुपये 5 मिनट के लिए, एंड सिंस इट्स अ गवर्नमेंट फोन, आप ये भी नहीं कि मैं तो 20 रुपये दे दूंगी और 4 मिनट बात करूंगी, ऐसा 20 मिनट बात करूंगी, ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट तक ही आप बात कर सकते हो, और ऊपर से क्योंकि बहुत लोग हैं तो सबको बात करनी है, तो उस कम लिमिटेड टाइम में तो लाइन भी लग रही होती है। तो मैंने फिर मम्मी को उस दिन कॉल किया था, बिकॉज मतलब बात ऐसा बताने के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ है ऐसा, और मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए किसी का नाम भी चाहिए था, राइट। तो हाँ मतलब बात बात हुई, फिर वहीं बैठ के टीवी देखा, तारक मेहता चला लिया था उसमें कुछ लड़कियों ने, तो हम वो देखने लगे। कुछ लड़कियों से मेरी फिर बात हुई कि अच्छा आप कहाँ से हो, हम यहाँ से हैं, क्या कर रहे हो, बैकग्राउंड ये वो गाइडेंस, एंड डिफरेंट डिफरेंट लोग की डिफरेंट डिफरेंट गाइडेंस। मेरे को ऐसा लगा कि प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती है एसएसबी में, रूम्स आपके खुले हैं, कोई भी कभी भी रूम में घुसा, और बताओ इंटरव्यू कैसा रहा, और बताओ इंटरव्यू कैसा रहा, क्या पूछा, ये वो है वो, सब अपने अपने पैनल्स के बारे में बता रहे, अपना अपना बता रहे। लोग पूछ रहे हैं, लोग गाइडेंस ले रहे हैं, रेकमेंड एक कुछ तो रेकमेंडेड कैंडिडेट्स थे ऑलरेडी, अभी रेकमेंडेड होके आए हैं, देर ऑलरेडी 1 महीना पहले किसी और एसएसबी से रेकमेंड हुए हैं, एंड वो हमसे भी पूछ रहे हैं कि फ्रेशर्स से पूछ रहे हैं कि आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस था, और फिर वो अपना बताने लगे कि नहीं उसमें ना ये होता है। तो वहाँ से मेरे को एक चीज़ लगी कि यार सबके ना अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, सबके पास, मैं ज्ञान तो नहीं कहूँगी, पर सबके पास बोलने को बहुत कुछ होता है। तो मे बी ये भी होता है कि दे हैव बिन थ्रू, बिकॉज 9 कोई अगर इंसान अगर 9-10 एसएसबीज दे रहा है, तो आई फील इट इज़ लाइक अ वेरी 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 एग्जॉस्टिव प्रोसेस, वेरी उनको एक एक्सपीरियंस आ जाता है, तो उनका एक ऐसा कह सकते हैं माइंड सेट एक बन जाता है, एंड तो उनको प्रोसेस की भी नॉलेज हो जाती है। तो दे मतलब वो अपने साइड से जो होता है ना, दे रेकमेंड, बिकॉज मैं जैसे जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मेरा भी एक पर्सपेक्टिव बन गया है कि ये होता है, ये मैं ऐसा एडवाइस करूँगी, बट उसको फॉलो करना है कि नहीं करना है, या कितना सही है, या उसमें से क्या तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है, वो तुम्हारा जजमेंट होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। ये नहीं कि हाँ भाई तो 9 एसएसबी दे चुके तो इसको तो बहुत आता है, ऐसा नहीं होता है, मेरे को ऐसा लगा, बिकॉज सबका अपना अपना होता है। तो या हाँ, उसके बाद हमारा ऐसे दिन गया, और आई रिमेम्बर, मेरे को याद आ गया उस दिन हमारा सेकेंड नहीं, दिस वॉज सेकेंड, हाँ दिस वॉज द थर्ड डे, सॉरी दिस वॉज द थर्ड डे ना। तो हमें थर्ड डे में 2:30 के बाद क्या था, वी हैड द डे आउट। तो उसमें क्या था कि डे आउट एज इन आप बाहर जा सकते हो, बट आपको 7:30 पे, क्योंकि फॉल इन होता है तो उससे पहले वापस आना है आपको। रात फॉल इन होता है तो दिन में 2 टाइम, एक सुबह 6:50 और एक शाम को 7:30 तो होता था, तो आपको वापस आना है। तो हम लोग उस दिन गए थे, गांधीनगर में फेमस है अक्षरधाम टेम्पल, तो हम लोग गए। हम लोग पता चल रहा और भी लड़कियां हैं, सिर्फ हमारा ग्रुप नहीं है, 2 ग्रुप्स और थे, तो वो लोग भी सभी गांधीनगर जा रहे थे, अक्षरधाम टेम्पल जा रहे थे। तो फिर सब लोग वहाँ अक्षरधाम पहुँच गए, वी हैड अ ग्रेट टाइम, और वहाँ पे हम में से एक लड़की लोकल आइड भी थी,
तो उसको ऐसा आसपास की थोड़ा मार्केट का भी पता था, खाने वाली जगह का, तो वो हमें वहाँ ले गई थी। मार्केट गांधीनगर में एक है, वहाँ पे खाना थोड़ा अच्छा था, लाइक स्नैक्स जैसा कुछ था, लोकल गुजराती फरसाण जो होता है, खमण, ढोकला, वड़ा, एक दाबेली, थोड़ा महाराष्ट्र हो जाएगा बट वो भी था, इदड़ा, फाफड़ा, जलेबी फाफड़ा, सब कुछ था। तो वी हैड अ गुड टाइम, हम लोग खाने गए। एंड तो उसके बाद वी केम बैक, मजे आए, वी केम बैक, वी हैड आवर डिनर, वी स्लेप्ट, क्योंकि फोर्थ डे पे हमारा जीटीओ था। हाँ, अब थर्ड डे हो गया, फोर्थ डे पे हमारा जीटीओ था इन द मॉर्निंग। तो हमारे ग्रुप का जीटीओ हुआ। जीटीओ टास्क में जो सबसे पहले वी वर, मतलब फॉल इन हुआ, एंड फॉल इन के बाद वी वेंट टू द जीटीओ ग्राउंड। जीटीओ ग्राउंड में क्या होता है कि ऐसे 4-5 ऐसा टास्क जैसा होता है, ऑन द बेस ऑफ विच दे जज यू, दे एग्जामिन यू, आई वोंट से एग्जामिन यू, दे इंटरव्यू यू, यू नो, दे एनालाइज की दिस पर्सन अगर इंडिविजुअल है तो वो कैसा एक्ट करता है, इफ ही इज अ इन अ ग्रुप तो वो कैसा एक्ट करता है, इफ ही इज इन द सिचुएशन वो कैसा रिएक्ट करता है, इफ ही इज अ लीडर, इफ ही इज अ कमांडो तो वो कैसा एक्ट करता है। ये मेरा जज फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू है। तो और तो फर्स्ट डे में हमारा वी हैड अ जीडी, लाइक हमें 2 टॉपिक्स दिए थे, उसमें जीडी हुआ, इट वाज अ गुड डिस्कशन, वी हैड जीडी, वी हैड द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें वो एक पिक्चर जैसा दिखाते हैं, वहाँ पे एक सिचुएशन बनाते हैं कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ये होता है, वो होता है, तो आप कैसा डील करोगे, यू हैव टू राइट योर इंडिविजुअल सोल्यूशन। एंड मेरी इंडिविजुअल सोल्यूशन करके, एंड मतलब वो तो आपको पता ही होगा प्रोसेस कैसा होता है, राइट, सोल्यूशन लिखना होता है और फिर डिस्कस करके कॉमन सोल्यूशन लाना होता है। तो मैं इधर ऐसे बैठी थी, मैं बैठी हुई थी ऐसे, मेरा चेस्ट नंबर 5 था, तो मैं बैठी बीच में थी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बीच में। तो जो जीटीओ थे, मतलब जो ऑफिसर थे, वो मेरे पीछे की साइड, इस साइड बैठे थे। तो मेरे को ऐसा, जैसा बीच बीच में हल्का ऐसा बोल रही हूँ या ऐसे मैं देख रही हूँ, तो मेरी नज़र उधर जा रही कि यार, फिर मेरे को किसी ने कहा था कि ऐसा जीटीओ की तरफ नहीं देखना होता है, बिकॉज ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि आप उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, बट मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मेरे को इतना पता था। बट मैं जैसे ही कुछ बोलने करती हूँ, लोग ऐसा मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, जबकि हमने चढ़ रहे हैं ऐसे, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो वायलेंट है वोंट से, बट थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं लोग, बिकॉज अल्टीमेटली देखो सभी सिलेक्ट होने ही आए हैं, तो सभी अपना अच्छा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इट वॉज गुड। जीटीओ जीपी हुआ, फिर हमें ग्राउंड पे ले गए। ग्राउंड में हमारा हुआ पीजीटी। हाँ, पीजीटी उसी दिन हुआ, पीजीटी यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ऐसा 4 लेवल के प्रोग्रेसिव स्टेजेस में, फ्रॉम इजी टू बिट हार्ड, ऐसा बल्ली फट्टा और कुछ ऐसा लगा के वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स से होते हैं, और आपको अपने टीममेट्स को क्रॉस कराना होता है, वो एक रहता है, वो उसमें पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। वो एक टास्क हुआ हमारा, पीजीटी हुआ। पीजीटी होने के बाद एचजीटी भी हमारा सेम डे ही हो गया था। और देन वी हैड आई थिंक हमारा, फिर हमारी शायद स्नेक रेस हुई थी। हाँ, फिर स्नेक रेस हो गई थी, स्नेक रेस भी सेम डे ही हो गई थी। फिर स्नेक रेस हो गई, स्नेक रेस में बहुत मजा आया था भाई, मतलब मैं, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट स्नेक रेस वॉज कि आई हैड नेवर थॉट कि मैं ऐसे फिजिकल टास्क कर पाऊंगी, बिकॉज भाई दीवार पे चढ़ना, और फिर ऐसे 2 दीवार के बीच में से पैरेलल लाइन है, उस पर चढ़ना, उस पर ऐसा पैदल चलना, जबकि नीचे मेरे को हाइट से बीच में थोड़ा सा डर लगता है, तो बट ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने करी है ऐसे से, तो आई हैड नेवर थॉट कि मैं कर पाऊंगी। So that was really personally very enlightening for me, because I discovered कि हाँ यार, अगर मैं सोचती हूँ ना कि यार कर लेंगे, हो जाएगा, तो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाता है। इट अल्टीमेटली इट हैपन्स, ओके, तो हो जाता है। तो या स्नेक रेस हो गया था, एंड आई गेस हमारा लेक्चरेट भी, हाँ, हमारा आई फॉरगॉटन, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। फिर हमारा उसके बाद हम लोग थक गए थे, तो हमारा मतलब लंच वंच किया है नेक्स्ट डे। फिर हमारा मोस्टली फिर शाम को हम लोग ने इंडोर गेम्स ही खेला,
बास्केटबॉल खेल लिया थोड़ी देर, फिर कुछ और खेल लिया थोड़ा। हम लाइब्रेरी में जाके बैठे थे, पढ़ा था, बिकॉज कि नेक्स्ट डे क्योंकि हमारा लेक्चरेट होने वाला था, तो हाँ लेक्चरेट वॉज ऑन सेकेंड डे, तो लेक्चरेट के लिए थोड़ा पढ़ना था कि पॉइंट्स ऐसा लेके, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना ऐसा करके थोड़ा पढ़ा। जल्दी सो गए थे हम लोग, लंच वंच करके, डिनर करके। देन नेक्स्ट डे वाज द कॉन्फ्रेंस डे एंड द रिमेनिंग जीटीओ टास्क। तो रिमेनिंग जीटीओ टास्क जो हमारा बचा था, कि एक हमारा क्या बचा था, हाँ हमारा एचजीटी बचा था, पीजीटी एफजीटी बचा था, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बचे थे। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में इंडिविजुअल भाई मेरी जो हालत खराब हुई थी ना, वो हुई थी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को देख के। जब उन्होंने, मैं पूरे टाइम मैं ऐसा देख रही थी कि क्या क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। वैसे मैंने यूट्यूब पे देखा तो था कि क्या क्या होते हैं, पर मेरे को लगा नहीं था कि हाँ इतना टफ लड़कियों को। ठीक है थोड़ा बायस मैं हो रही हूँ, बट मेरे को ऐसा लगा था कि नहीं देते होंगे लड़कियों को। बट आई वाज लाइक कि भाई, जैसे मैंने देखा ना कि एक तो उसको वो लोग क्या बोल रहे थे, टाइगर्स रो कुछ बोल रहे थे, कुछ तो था ऐसे, बार्स थे उसमें से रस्सी थी, आपको ऐसे चढ़ के जाना है टावर पे, ऐसा रस्सी को पकड़ के, दो रस्सी पैरेलल में, उसको ऐसे आपको ऐसे क्रॉस करना है ऐसे चलते चलते। और सोचो कोई ऐसा हार्नेस वगैरह कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही चल के जाना है। मैं ऐसे भाई ये तो नहीं होगा। पर हाँ उसमें फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 3 मिनट ही आपके पास एंड सबके अपने अपने पॉइंट्स हैं, तो मैंने उस हिसाब से फिर मेरी एबिलिटी के हिसाब से जो मेरे को लगा, हड्डी वड्डी नहीं तोड़वानी है, मतलब मेरे को, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि जोश में होश नहीं खोना है। आई अंडरस्टैंड कि करेजियस होना है, पर जो मेरे से होगा वो मैंने किया। तो अल्टीमेटली मैंने वही किए कि एक वो मंकी रोप वाला, मंकी जंप वाला कुछ तो था, कि ऐसा रस्सी चढ़ के रस्सी को वो टार्जन की तरह करके उस साइड लैंड करना है, वो एक मैंने किया। एक वो टायर वाला होता है कि टायर ऐसे सस्पेंडेड होता है रोप के थ्रू, एंड यू नीड टू पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स द टायर एंड उसके थ्रू यू नीड टू पास। फिर एक वैसे जंप करके लैंड करना होता है, वो मैंने किया। मैंने 3-4 किए थे। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गया था, एफजीटी भी हो गया था, कमांडो टास्क हमारा हुआ था उस दिन। बिकॉज कमांडो टास्क में ऐसा था कि कमांडो टास्क में मैंने फिर, मेरे को उन्होंने पूछा जीटीओ ने कि अच्छा आप कहाँ से हो, एंड उन्होंने बुलाया कि आप कहाँ से हो, कि अच्छा। एंड हमारे जीटीओ सर वॉज रियली गुड, लाइक द वे ही वॉज रियली अ जेंटलमैन। द उनका जो कंपोजर था, द बोलने का तरीका था, इट वॉज सो मतलब ऐसा, कैसे बोलूँ मैं, कि आपके अंदर जोश आ जाएगा उनको सुन के, राइट। तो हाँ वो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। फिर कमांडो टास्क में भी हुआ था, कमांडो टास्क हुआ था, फिर ये हो गया था, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए थे, एफजीटी हो गया था, हो गया ना सारा, हाँ। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर हमारा बचा था लेक्चरेट हुआ। फिर हम लोग को वो लोग वापस वो जो रूम होता है उसमें ले गए, एंड वहाँ हमारा लेक्चरेट हुआ। लेक्चरेट में टॉपिक्स आए थे मेरे पास, मतलब मैंने बोल दिया, मेरे पास जो जो टॉपिक्स थे मैंने बोला था। रूरल एम्पावरमेंट था कि हाँ, रूरल एम्पावरमेंट पे मैंने बोला था, एंड आई फेल्ट मैंने सही बोला था। तो फिर बोला, वो हो गया। उसके बाद हम लोग फटाफट, हमें उन्होंने बोला था कि 11 बजे तक यू नीड टू कम बैक एंड यू नीड टू गेट रेडी इन फॉर्मल्स फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो हमें, क्योंकि हमारे जो जीटीओ सर ने थे, उन्होंने हमें, जब हम वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने हमें बिठाया, थोड़ा ब्रीफिंग दिया कि वी आर नॉट हेयर फॉर, मतलब यहाँ पे सबके अंदर सब कुछ नहीं होता है, सबके अंदर सब, एवरी पर्सन इज मेड फॉर डिफरेंट करियर्स। तो हाँ आई फील कि हाँ बात तो उनकी सही लगी, क्योंकि वहाँ जाके मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि 1% हुआ कि प्रॉबली आई एम नॉट मेड फॉर दिस। बिकॉज वो जो लाइफ होती है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूनिफॉर्म। ये तो मेरे को पहले से पता था, बट वहाँ जाके जो एक्चुअल में एक वो डिसिप्लिन्ड लाइफ, जो वो शॉर्ट एक डेमो जैसा मेरे को ऐसा लगा कि जो फ्यूचर की लाइफ होने वाली है ना, वो 4 दिन में आपको एक डेमो दिख जाता है कि एक वो, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नेगेटिव कह रही हूँ मैं, बट हाँ दैट्स जस्ट द वे ऑफ लाइफ। आई फील डिफेंस का जो होता है कि इवन इफ एक वो, छोड़ो।
तो इट्स अ गुड करियर, इट्स अमेजिंग करियर, बट इट्स अ करियर, इट्स अ सर्विस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, बट एवरी पर्सन की लाइफ के अलग जीने के तरीके होते हैं, एंड वो धीरे धीरे ही उन्हें रियलाइज करते हैं कि इफ दिस इज समथिंग दैट दे रियली वांट टू डू, एंड वो आई फील कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी हुई, और वहाँ जाके आई वोंट गो इन टू डिटेल ऑफ दैट, मैं आगे करूँगी नहीं करूँगी, दैट्स माई पर्सनल चॉइस, बट दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस, राइट। तो हाँ, तो फिर हम लोग गए, हम लोग फटाफट वापस गए एंड वी गॉट रेडी, फॉर्मल्स में चेंज किया एंड वी वेंट फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में गए, कॉन्फ्रेंस में जाके हम लोग वहाँ बैठे, एंड हमारे से पहले हम ऑलरेडी ग्रुप था, दे वर देयर फॉर द कॉन्फ्रेंस। अब उसमें भी ऐसा ना, मेरे जो साथ वाली लड़कियाँ थी, आई मिस्ड वन पॉइंट, आई गेस, हाँ, ऑन द फोर्थ डे, कल एक दिन पहले इवनिंग में उन्होंने हमें फोटोज के लिए बुलाया था। ओ माय गॉड, आई स्टिल हैव दैट फोटो, आई शो इट, आई पुट इट समवेयर। वो जो फोटो आई ना, आई वाज लाइक, भाई अंदर से मेरे को ऐसे खुशी हो रही थी कि यार ऐसा कुछ अचीव सा किया है, बिकॉज इवन इफ आई डेंट गेट कॉन्फ्रेंस, आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, बट एक वो फीलिंग सी थी कि यार हम इतने सारे लोगों में अल्टीमेटली होके यहाँ तक पहुँचे, एंड आई एम सिटिंग हियर, इट्स अ रियली रियली डिफरेंट फीलिंग। तो हाँ, तो लेट्स कम बैक टू कॉन्फ्रेंस, राइट। कॉन्फ्रेंस हॉल में वी आर सिटिंग, लड़कियाँ बैठी है, कुछ लड़कियाँ जो अर्लियर देवर, क्योंकि यहाँ शुरू होता है कि व्हाट एसएसबी रियली लुक्स फॉर इन यू। मेरे को लगा कि यार मेरे ग्रुप में तो ये लड़कियाँ, इनका तो सॉलिड है, बिकॉज इनका कम्युनिकेशन वॉज रियली गुड, द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स वॉज रियली गुड। अब साइक में उन्होंने क्या लिखा है या इंटरव्यू में क्या बोला है वो मेरे को नहीं पता, बट यू नो होता है कि आप 4 दिन से उन लोगों के साथ रह रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो, आपने जीडी में उनको बोलते हुए सुना है, आपने लेक्चरेट में उनको बोलते हुए सुना है, तो कहीं ना कहीं एज अ इंडिविजुअल आपका एक परसेप्शन बन जाता है कि कुछ इंसानों को लेकर कि यार इसका ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है, तो इसका तो हो ही जाएगा, इनका तो हो ही जाएगा। बट मतलब नहीं हुआ यार उन लोग का। तो अब बाकी लोगों से मेरा उस लेवल पे इंटरेक्शन हुआ नहीं था, तो उनका हुआ, वो तो एसएसबी वालों को ही पता है कि व्हाट दे लुक फॉर, मे बी दे रियली डिजर्व, इसलिए उनका हुआ। पर जिनका मैं सोचती थी कि यार इनका तो हो ही जाएगा, उनका नहीं हुआ मेरे ग्रुप में। तो फिर मेरे ग्रुप में एक लड़की का मतलब हम लोग कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, देन वी वेंट फॉर द कॉन्फ्रेंस, उन्होंने हमें बुलाया ऊपर वेटिंग रूम में, जिस वेटिंग रूम में 4 दिन पहले हम पीआई के टाइम पे बैठे थे, वेट कर रहे थे, वी वर सिटिंग देयर। गए, वी गॉट, जैसे ही टंग 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 हुआ, एक के बाद एक फटाफट वी वेंट। मैं जैसे ही मैंने एंटर करा, सारे ऑफिसर्स बैठे, सारे ऑफिसर्स एंड जो इंटरव्यूइंग पैनल था जो हमारा, दे आर ऑल सिटिंग देयर, एंड दिस इट्स लाइक ऐसा ट्रांजिशन सा था कि 4 डेज में आप एक अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हो, एंड 5th डे में जैसे ही आपने दरवाजा खोला, एकदम से ब्राइट लाइट, एकदम से वो पूरा जो ऑरा, द पावर, द मतलब जिस प्लेस में वो लोग हैं, एंड वो उन्होंने वो ऐसा एक व्यू सा बन जाता है, लाइक इट ऑल गेट्स कल्मिनेटेड एक पॉइंट पे। तो फिर दे आस्क्ड अस कि अच्छा, लाइक आरुषि, हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, व्हाट इज वन थिंग, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन वन वर्ड, एंड एनी फीडबैक यू हैव, एनी सजेशंस यू हैव, बस इतना ही पूछा। एंड आई केम आउट। उसके बाद 2 आवर्स तक जब तक बाकी 70 बच्चों का नहीं हो गया, हम लोग बैठे रहे, लाइक वी वेंट फॉर लंच करके सब चुप है, पता है, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है, बिकॉज एवरीवन वाज सो मतलब वो आपस में ही इतना वो रखे थे ना कि उनको खुद को डर लग रहा था उनकी बातों से, कि 4 दिन से जो लड़की बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि भाई
रिपीटर, मतलब वो रिपीटर ही बोल रही थी बार बार कि रिपीटर तो हम नहीं बनेंगे, हम तो फ्रेशर भी हो जाएंगे, रिपीटर नहीं बनेंगे, हम तो हो ही जाना है, हमारा तो हो ही जाना है। वो उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा डर तो एक वो रहता ही है, तो ठीक है, इट हैपेंड, जो ठीक है, लाइक उसके बाद वो पूरा प्रोसेस हुआ, हम लोग बैठे रहे, वो बात इतनी बात कोई कर नहीं रहा था आपस में। फिर बीच बीच में जो हमारे ड्यूटी एनसीओ थे वो आए, उन्होंने ऐसा बीच में ब्रीफ करना शुरू कर दिया कि इवन बिफोर द रिजल्ट वॉज नॉट आउट, वो पहले कि जिन लोगों का हो जाता है वो यहाँ से निकल के अपना यहाँ ये करके ये करेंगे, बैग लेके वापस आ जाएंगे, जिनका हो जाता है वो लेके वापस आएंगे, जिनका नहीं होता है वो इस वाले गेट से निकलेंगे, दूसरे वाले गेट से निकलेंगे, फ़ोन लेंगे, वहाँ खड़े होंगे, लाइन बनाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर अगर किसी को स्टेशन जाना है तो वो वहाँ से बस मिलेगी, आप वहाँ जाना। मतलब उनको तो ऐसा एक ड्यूटी, मतलब उनका तो वो वर्क है, ऐसा ड्यूटी है उनकी कि प्रॉपर ऑर्डर में पूरा प्रोसेस हो। तो उनका आई डोंट फील ऐसा कोई पर्सनल, मतलब एक इमोशनल रहेगा कि यार बच्चों को कैसा लग रहा होगा कि अभी तो ये हुए भी नहीं है, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, तो उनकी तो। बट पर्सनली मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इट ऑल कितना डिफरेंट है कि एक सेकंड के रिजल्ट में लोग आ या पार हो जाएंगे, और जो पार होंगे वो अच्छे हैं, जो इधर होंगे वो बस ऐसे नॉनचलेंटली ऐसे बाहर निकलेंगे, नॉनचलेंटली नहीं, मतलब ऐसा बाहर निकलेंगे एंड इट विल ऑल जस्ट बी ओवर, राइट। तो हाँ, फिर जब वो लोग पूरा हुआ, फिर 4:35 के आसपास जो वहाँ के एक ऑफिसर थे, ही केम एंड उन्होंने टेस्ट नंबर्स अनाउंस करने शुरू करे। मेरा तो नहीं हुआ है क्योंकि मेरे को पता तो नहीं हो, मतलब मेरे को ऐसा था कि होगा, पर ऐसा मेरे को इतना बहुत वो नहीं था कि होगा, राइट। एक वो फॉल्स होप वाला सीन रहता है, फॉल्स होप वाला भी नहीं, इसलिए कि हाँ ठीक है देखते हैं। बट जिन लोग शौक, मेरे को तब लगा मेजर शौक कि जो मैंने सोचा था कि इन लड़कियों का तो हो ही जाएगा यार, इनका नहीं होगा तो किसका नहीं होगा। इनकी तो मतलब द वे दे कैरीड देमसेल्व्स, आई एम नॉट सेइंग कि एरोगेंस था, एरोगेंस नहीं था, द प्राइड, द कॉन्फिडेंस, द aura that these girls had in their communication, in the way they presented themselves, in the way they spoke, in their clarity of thought, everything was really good. तो I was like कि ऐसे ही लोग तो ढूंढ रही होंगी डिफेंस, एंड उनका नहीं हुआ। तो आई डोंट नो, लाइक आई विश देम बेस्ट ऑफ लक कि फ्यूचर में उनका होगा, आई डेफिनेटली नो कि उनका होगा ही होगा। बट या, एंड वी केम आउट, आई वेंट टू द स्टेशन। हाँ, फिर तो घर मतलब आ ही गई मैं, ऑल दैट एक्सपीरियंस। तो दिस वॉज माई SSB एक्सपीरियंस। ये वीडियो 47 मिनट्स का चला गया है मतलब 5 दिन का मैंने 47 मिनट्स में बोला है। तो या एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही बोलूँगी कि इट वॉज अ रियली फन, गुड, रिवॉर्डिंग, self discovery wala experience, because I got to learn many things about myself and things I need to work upon if in case I go for this. But it was a really good experience, and I hope you like the video. I hope you benefit from the experience, and I hope you benefit from my experience, and I hope people go for this exam, go for this efforts, because it's a really good career.